मैं यहां पर फालतू में बीजेपी के मूर्खाधिजाजों की तरह आपको फोटो नहीं सिर्फ एक तस्वीर दिखाऊंगी और उस तस्वीर को देखकर इस देश की आंखें नम होनी और नरेंद्र मोदी का सिर शर्म से झुकना चाहिए। 26 बीएलओ की मौत हुई। मौत का मंजर हमारे बीएलओ के सिर पे मंडरा रहा है। एक डेडली एसआईआर हो रही है। यह तस्वीर मायने रखती है। फिर पूछूंगी आपसे, फालतू के मुद्दे उठाकर मूर्खता में आप मुद्दा बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो बिल्कुल विफल प्रयास है। यह मुद्दा ट्विटर ने खुद क्लैरिफाई किया है, उनके प्रोडक्ट हेड ने किया है, उनके अकाउंट्स पे क्लैरिफिकेशन है। जिन अकाउंट्स का आप हवाला दे रहे हैं, हमारे जिन नेताओं का आपने नाम लिया, मैंने पवन जी की बात करी, उन्होंने क्लैरिफाई किया वो वीपीएन यूज करते। अगर थोड़ा पढ़ लेते तो ये मूर्खों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाइए इस देश को। ये 140 145 करोड़ का देश आपसे जवाब, सोशल मीडिया पर लोग आपसे सवाल पूछते हैं। ऐसे ही देश और दुनिया में तानाशाही होती है। तानाशाही का और कोई दूसरा नाम नहीं होता। इस बात को लेकर यह है कि इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। एक महीने के अंदर आपको यह काम करना है, क्यों? और यह मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतना असंवेदनशील, इनसेंसिटिव इलेक्शन कमीशन, जिसके अंदर कोई मानवीय संवेदना मैं देख ही नहीं रहा हूं। अरे भाई, जहां बिहार के अंदर चलो फिर भी मैंने मान लिया कि एक महीने के अंदर आपको करना था क्योंकि वहां विधानसभा के चुनाव आपको करवाना, मान लिया आपकी बात। उत्तर प्रदेश के अंदर तो विधानसभा के चुनाव अभी करीब 1.5 साल बाद है। नहीं, वहां भी मान क्यों लिया आप बात? नहीं, मैं चुनाव आयोग, एक मिनट आशुतोष, मैं हर चीज का एक कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। बिहार में कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि मानसून के टाइम में ही एक महीने में आपको एसआईआर करवानी थी? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं हुई? पूरे देश में एसआईआर 22 साल क्यों लग गए? उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हुए, झारखंड के हुए, हरियाणा के हुए, दिल्ली के हुए। दिल्ली तो छोटा था, एसआईआर यहां करवा लेते, बिहार में ही क्यों करवाया? इसका जवाब आज तक दिया है क्या चुनाव आयोग? जो चुनाव 1.5 साल बाद होने वाले हैं, 2 साल बाद होने वाले हैं, वहां आप 1 महीने का वक्त क्यों दे रहे हैं? ये जो तानाशाही है, ये जो जबरदस्ती बुलडोज करने की जो एक प्रवृत्ति पूरे राजनीतिक सिस्टम में आ गई है, ये सबसे खतरनाक बात है। पीछे जरूर कोई ऐसी मंशा है जिसका खुलासा नहीं हो रहा। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी जल्दबाजी में करना चाहते हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह सामान्य व्यवहार भी नहीं। और आप उन बीएलओस की नौकरी ले रहे हैं, मतलब आप डिक्टेटरशिप की इंतहा यह है कि इतनी जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन क्यों करवाना चाहता है? वो कौन सी ताकत है जो इलेक्शन कमीशन से करवाना चाहता है? कनपट्टी पर कट्टा रखकर चोरी कर लिया। अमृता सिंह मेरे साथ जुड़ गई हैं, सुधीर कुमार कोरी की बहन। कहां खुशियों का जश्न मनाने का दिन था आज अमृता? बहुत दुखी पल है आपके लिए, मैं जानता हूं, और आपका शुक्रिया कि आप आई। पर जनता को, चुनाव आयोग को पता तो होना चाहिए हुआ क्या है और चुनाव आयोग कुछ करेगा कि नहीं। अमृता, तो ये तो पता होगा ना, प्रशासन को पता होगा कि भाई इनकी शादी होने वाली है, तो क्यों मना कर रहे थे वो? पता नहीं सर। 24 को घर आए, क्या बात हुई थी आपसे अमृता जी? सुधीर की 21 तारीख को हमने फतेहपुर अपने घर बुलाया कि भैया क्यों नहीं आ रहा है, शॉपिंग कुछ कर लीजिए। कोई शॉपिंग नहीं हुई है, शादी की उसकी शॉपिंग तो कर लीजिए। बड़े उससे 21 तारीख को हमारे यहाँ फतेहपुर ये गए, हमने शॉपिंग करवाई 21-22 को। ये 21-22 में ही ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, बस उसी 22 तारीख को इनको सस्पेंड लेटर दिखा दिया गया है उच्च अधिकारियों द्वारा, एसडीएम द्वारा, संजय सक्सेना द्वारा इनको सस्पेंड लेटर मीटिंग के समय दिखाया गया। 25-30 लोग थे वहां पे, उनके सामने बेइज्जती की गई, इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई। इतना ये सदमे में चले गए कि अब हमारा क्या होगा, हम शादी भी करेंगे कि तो उस नई लड़की के लिए हम क्या कर पाएंगे, अपने घर के लिए क्या कर पाएंगे कि इतनी मुश्किल से हमें नौकरी मिली थी, वो भी चली जाएगी तो हम क्या कर पाएंगे। इतना डिप्रेशन में ये हो गए। फिर जब ये यहाँ वापस घर आए तो किसी तरह इनको समझाया गया कि भैया जो हो गया उसको होने दो, तो बाद में देखा जाएगा, शादी तो पहले अच्छे से हो। ठीक हो गए, शाम को 24 तारीख को शाम को ठीक हो गए, लेकिन 25 तारीख को ये कानून को सर आए यहाँ पे
ये शिवराम घर पर आए और घर पर धमकी दी। हाँ शिवराम सर यहाँ घर पर आए, तेज तेज से दरवाजा खटखटाए, खूब तेज से बोले कि कहाँ है ये, हमें उच्च अधिकारियों ने यहाँ भेजा है, इसको निकालो, काम कौन करेगा, ये दुनियादारी की बातें करके कौन काम कराएगा, दूसरे को पैसा 2-2 हजार पर डे का, उससे काम कराओ। इतना सब वो सुन के तुरंत दरवाजा बंद किए सर। अब कोई जान नहीं पाया कि ये कर जाएंगे इस हद तक शाम को, क्योंकि नॉर्मल हो गए थे, हम लोगों को इतना अंदाजा ही नहीं था कि ये आत्महत्या कर लेंगे। दरवाजा बंद किया है, पता नहीं ऊपर फांसी लगा ली। हम लोग आए, हमने सोचा भैया को जगाएं, सो रहे हैं, पानी वानी भरा जाए। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से दरवाजा लॉक था सर। दरवाजा खटखटाया गया, खिड़की से देखा गया, कहीं दिख नहीं रहे थे बिस्तर में। वहाँ क्या करे, बिस्तर में कहीं दिखे नहीं, तो इधर उधर से फिर बाहर वाली रोड वाली खिड़की से देखा गया तो ऊपर लटके थे हमारे मौसी के लड़के। बोले बिट्टी भैया, भैया ने आत्महत्या कर ली, हमारे तो प्राण निकल गए, कर ली। सब लोग आके दरवाजा तोड़े, उनको ऊपर जाने का। अगर सर कानून को सुबह सुबह 6:30 बजे सुबह कौन आता है, वो सो रहे थे। अगर ये सुबह सुबह नहीं आते तो ये सारी घटना नहीं होती। पता नहीं इतना तेज आवाज में बोलने की, इतनी सुबह आने की क्या जरूरत थी। अगर आपको काम ही करवाना था तो 10 बजे के बाद आते, इतनी सुबह क्यों आए, ये इतनी सुबह क्यों आया गया। और सुधीर की जिनसे शादी होने वाली थी उस परिवार पर भी तो दुखों का पहाड़ कहर बरपा होगा। ये एक परिवार नहीं, 2 परिवार आए थे, पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। आए थे जिस दिन मेरे भाई की बारात जाने से उसी दिन उनकी हत्या की बारात निकली है। आप बताइए परिवारों में क्या बीत रही है। तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।